मनुष्य का जीवन आशा और धैर्य का संगम है। हर सांस के साथ जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब ही यह समझ में आता है कि भगवान ने धैर्य शब्द को कितना गूढ़ बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का रस समझ पाता है। जब आस हिलती है तो श्वास भी डगमगाती है, लेकिन जो अपनी श्वास को स्थिर रखता है, जो अपनी आशा को कृष्ण चरणों में टिकाए रखता है, वही व्यक्ति अंधकार में भी उजाला देख लेता है। हे अर्जुन, संसार में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, इनसे विचलित मत हो। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए जब आस थकने लगे तब श्वास को याद कर धीरज को साधो, क्योंकि जब तक श्वास चल रही है तब तक सब संभव है। श्री कृष्ण की वाणी यही सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ खोता दिखाई दे तब भी एक दीपक अपने भीतर जलाए रखना चाहिए, विश्वास का दीपक। धैर्य रखना कोई छोटी साधना नहीं है, यह मन की स्थिरता की अंतिम परीक्षा है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही भगवान का प्रिय बनता है। जब तुम धैर्य खो देते हो तब कर्म का मार्ग बंद हो जाता है, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम्हारे कर्म को दिशा मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति की विजय निश्चित होती है, चाहे समय कुछ भी कहे। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते टूट गए, अवसर चले गए, विश्वास बिखर गया। पर याद रखो, जब आस टूटती है तो भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो उस परीक्षा में स्थिर रहता है उसे ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं। हर सांस में अगर तुम कृष्ण का नाम लो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि नाम स्मरण ही वह शक्ति है जो तुम्हारे धैर्य को पुनर्जीवित करती है। आस और श्वास का रिश्ता आत्मा और परमात्मा जैसा है। जब आस सच्ची होती है तो श्वास में भी श्रद्धा जागती है। जब श्वास में भक्ति होती है तब आस कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, अपने धैर्य को बढ़ाओ, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति के पास हूँ जो आशा नहीं छोड़ता। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो धरती नहीं देखो, आसमान देखो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा विश्वास है वही तुम्हारा उद्धार है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि शांत रहकर सही समय पर कर्म करना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल कर्मयोग का उपदेश नहीं, यह धैर्य का सार है। जब तुम कर्म करते हो और परिणाम की चिंता नहीं करते तब तुम जीवन के हर तूफान में स्थिर रह पाते हो। यही तो धैर्य है। जब मन भागना चाहे तब भी उसे रोक लेना, जब मन रोना चाहे तब भी मुस्कुरा देना, जब मन टूटना चाहे तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आपकी लीला में वियोग आता है तब क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जब आस टूटे तब श्वास को थामे रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारी श्वास में मेरा नाम गूंजता रहेगा तब तक तुम कभी मुझसे अलग नहीं होगी। यही संदेश हर भक्त के लिए है। हर कठिन समय में अपनी सांसों में ईश्वर का नाम बसाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा धैर्य है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दर्द है वह कल का अनुभव बनेगा, आज जो इंतजार है वह कल की प्राप्ति का मार्ग बनेगा। बस इतना याद रखो कि भगवान ने कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति ने धैर्य को अपना साथी बना लिया उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे धैर्य में ही तुम्हारी विजय छिपी है, तुम्हारी सांसों में ही तुम्हारा भाग्य लिखा है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं होगा तब अपनी आत्मा से कहो, प्रभु मेरे साथ हैं। जब परिस्थिति कहे कि सब खत्म हो गया तब अपने अंतर्मन से कहो, अभी सब शुरू होना बाकी है। क्योंकि भगवान कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ सही समय पर आते हैं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें उस समय तक जीवित रखता है। इसलिए आज से हर सांस में यह संकल्प लो, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं आशा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है तब कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण वाणी कहती है, जब आस टूटे तब श्वास को संभालो, जब मन थके तब प्रभु का नाम लो, जब परिस्थिति कठिन हो तब धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसी की सुनवाई स्वयं भगवान करते हैं। तो हे साधक, जब जीवन तुम्हें आजमाए तब मुस्कुरा देना, क्योंकि हर परीक्षा के पीछे ईश्वर की कोई सुंदर योजना होती है। और याद रखो, आस कर रही श्वास से धीरज धरना सीख। यही श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हर सांस में कृष्ण, हर श्वास में विश्वास।